हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और दोपहर 2 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से बजट की शुरुआत होगी। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके साथ ही 8 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार विपक्ष नौकरियों में धांधली, डाडम हादसा, बेरोजगारी, कृषि, मुआवजे जैसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में उठेगा और सरकार को घेरने की एक तैयारी है और इस बार भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दौरान भी सदन में काफी हंगामा हुआ था, तो इस बार भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो बजट सत्र की आज से शुरुआत और दोपहर 2 बजे के बाद जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत करेंगे। 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे और उसमें कितनी राहत देने वाली ये बजट रहेगी, हर किसी की निगाहें रहेंगी, खासतौर से आम जनता जिसे इस बजट सत्र का इंतजार होता है कि इस बार सरकार क्या कुछ राहत देने वाली है। इसको लेकर के भी हम अपने संवाददाता से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हरियाणा में हो रही है और 22 मार्च तक ये बजट सत्र की कार्यवाही जो है वो चलेगी और 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। इसी के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो डाडम हादसा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी, यानी कि एक तरह से कहे तो हंगामे के आसार पूरी तरह से नजर आ सकते हैं इस बार भी बजट सत्र में। और इसके पहले भी हमने जो शीतकालीन सत्र देखा उस वक्त भी हंगामा देखने को मिला था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता प्रोक्ष चौधरी का। प्रोक्ष, अभिभाषण के साथ जो है इस सदन की शुरुआत होगी, इस बजट की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ अभिभाषण में रहेगा? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो अभिभाषण देंगे उसमें क्या कुछ खास रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए किरण, आज से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये बजट सत्र जो है विधानसभा का ये चलेगा। आज 2 बजे से जो सत्र है विधानसभा की कार्यवाही वो शुरू होगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से जो है ये शुरू की जाएगी, अभिभाषण से शुरू होगी और उसके बाद 3, 4 से 7 तारीख तक जो अभिभाषण बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से पढ़ा जाएगा उस पर चर्चा होगी और 7 तारीख को मुख्यमंत्री उस पर जवाब देंगे। उसके बाद बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जो है बजट पेश करेंगे 8 तारीख को। इसके बाद एक अनूठी पहल जो है शुरू की है इस बार विधानसभा में। कुछ कमेटियां जो है बनाई गई है विधायकों की और वो विधायक जो है सभी विधायक इसके अंदर 73 विधायक जो है शामिल रहेंगे और जो बजट पेश किया जाएगा उस पर जो है उनकी तरफ से पूरी बजट को जो है समझा जाएगा। उसके बाद पेशकश की जाएगी अगर कुछ बदलाव उसमें करना होगा या कुछ उनके सामने आएगा निकलकर। तो ऐसे में एक अनूठी पहल जो है पहली बार विधानसभा में की जा रही है। ऐसे में तमाम अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष भी जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है सरकार को घेरने के लिए। चाहे बात करें बेरोजगारी की या फिर जो शराब सेवन का उम्र जो है 25 से घटाकर 21 की गई है उसको लेकर भी जो है जो विपक्ष है पूरी तरीके से तैयार है और यही कोशिश की जाएगी कि तमाम सरकार को जो है घेरा जा सके विधानसभा सत्र के दौरान, क्योंकि बजट सत्र है। ऐसे में तमाम लोगों की उम्मीद रहती है सरकार से कि क्या कुछ बजट में रहेगा। ऐसे में सरकार की तरफ जो है सभी लोगों की पूरी हरियाणा की निगाहें लगी हुई है और 8 तारीख को पूरी निगाहें रहेगी क्योंकि बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे 8 तारीख को। जी बिल्कुल प्रोक्ष, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि जब ये बजट सत्र की शुरुआत होगी 8 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो क्या कुछ राहत वाली बात भी और राहत वाली खबर भी आम जनता के लिए आ सकती है? आपने कहा भी है कि हर किसी की निगाहें, हर किसी की नजर आम जनता की जो है इस बजट सत्र के दौरान रहती है क्योंकि उनके लिए बहुत अहम हो जाता है अगर कुछ इसमें खास तौर से किया जाता है सरकार की तरफ से ताकि महंगाई इन सबसे निजात मिल सके। जी बिल्कुल किरण, देखिए क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री की तरफ से 8 तारीख को जब बजट पेश किया जाएगा उससे पहले प्री बजट जो है लगातार चर्चा की जा रही थी, बैठकें की जा रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश के अंदर प्री बजट चर्चाएं हुई है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे जितने भी पूरे हरियाणा में जुड़े चाहे कारोबार हो, घरेलू हो या तमाम उनको लेकर बैठकें मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही थी। हरियाणा में चंडीगढ़ में भी हुई है, गुड़गांव में भी हुई है, फरीदाबाद में भी। ऐसे में तमाम कई जगह मुख्यमंत्री की तरफ से प्री बजट चर्चा हुई है। ऐसे में इन सबको
लेकर जो है, क्योंकि पूरे हरियाणा का जो है 22-23 का ये बजट रखा जाएगा, ऐसे में किस तरह की सहूलियत, किस तरह के जो लोग जिनकी निगाहें बजट पर टिकी हुई है उनको क्या कुछ खास दिया जाए, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में लगातार प्री बजट की चर्चाएं जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है। ऐसे में 8 तारीख बहुत अहम है हरियाणा के लिए, क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री जो है बतौर वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे और ऐसे में लोगों की निगाहें है उस दिन टिकी होगी मुख्यमंत्री पर कि क्या कुछ बजट में वो प्रस्ताव रखेंगे। जी बिल्कुल जी। राज्यपाल जब प्रोक्ष सदन में अभिभाषण देते हैं तो उसमें अब तक की सरकार की तरफ से की गई उपलब्धियों को गिनवाते हैं, आगे क्या कुछ सरकार करने वाली है, उन सारी तमाम बातों को यहां पर रखा जाता है। तो ऐसी कौन सी उपलब्धियां खास तौर से हैं जो इस अभिभाषण के दौरान रहेंगी राज्यपाल के इसमें? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पिछले 1 साल की बात करें, शीतकालीन सत्र भी हुआ और अब विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आ रहा है। ऐसे में तमाम जो हरियाणा सरकार की जो नीतियां है, जो प्रदेश के अंदर लोगों के लिए लाई गई है, उनकी तरफ से जो प्रदेश के लोगों को लेकर जो है जो कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं, उसको लेकर जो बजट सत्र है इसके अंदर रखी जाती है। और साफ तौर पर क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ ये रहता है, ऐसे में तमाम जो है अभिभाषण के बाद चर्चा भी होती है, विपक्ष जो है इस पर चर्चा करता है और साथ ही इसके बाद जो मुख्यमंत्री, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जब अभिभाषण पर चर्चा हो जाती है उसके बाद 7 तारीख को मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे। ऐसे में उस समय भी जो है हंगामे के आसार रहेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी यही कोशिश रहती है कि क्योंकि सरकार की तरफ से जो जो नीतियां रही है, क्या कुछ उसके अंदर खास रहा है या उपलब्धियां रही है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार घेरने को तैयार रहता है। ऐसे में जो सरकार की तरफ से काम किए गए हैं उसको लेकर भी जो है विपक्ष तमाम सवाल सरकार से करेगा और यही कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से सरकार को विधानसभा सत्र के दौरान घेरा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रोक्ष, इसी के साथ हम हंगामा होना तय है, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान भी हंगामा हुआ था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, जो आपने कहा भी है कि इस बार सरकार से बहुत सारे सवाल जो है विपक्ष की तरफ से किए जाएंगे, तो खासतौर से जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सवाल, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार सदन में विपक्ष उठा सकता है? जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि डाडम हादसा है या बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा भी इसमें खासतौर से रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार जब से किसान आंदोलन चला है उसके बाद से, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से किसान आंदोलन वापसी का ऐलान भी कर दिया गया था और इसको लेकर जो है तमाम स्थगित जो है फिलहाल किसान आंदोलन कर दिया गया। उसके बाद से लगातार जो प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की जो विपक्ष है वो लगातार किसानों को लेकर, क्योंकि अभी पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई है, फसलों को नुकसान हुआ है, तो उनके मुआवजों को लेकर जो है विपक्ष घेरेगा। और बात करें अगर जो शराब सेवन की जो उम्र है 25 से 21 कर दी गई है, उसको लेकर तमाम तैयारियों में है, भर्ती घोटाले काफी हुए हैं पिछली कुछ समय में प्रदेश के अंदर, उसको लेकर सरकार तमाम तरीके से विपक्ष जो है सरकार को घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम रहेगा, बेरोजगारी को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेरने में लगा रहेगा। ऐसे में तमाम कई मुद्दे जो है विपक्ष लगातार बना चुका है ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान। ऐसे में सरकार की तरफ से भी यही कोशिश रहेगी कि उनके जवाबों, उनके जो सवाल है उनका जवाब दिया जाए। ऐसे में विपक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, दोनों पक्ष जो है अपनी तैयारियों लेकर पूरी तरीके से विधानसभा सत्र के अंदर जाएंगे और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप या जवाब सवाल जो रहेगा वो उसका जवाब जो है विपक्षों के जो सवाल रहेंगे उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोक्ष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि 2 बजे के बाद जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वो सीधे तौर पर अभिभाषण देंगे, उसके बाद ये बजट सत्र की शुरुआत होगी। अगर हम बात करें तो 3, 4 और 7 है जिसमें अभिभाषण जो दिया जाएगा उस पर चर्चा होगी और 8 तारीख को बजट पेश होगा, जिस पर हर किसी की निगाहें रहेंगी।